बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रियाज बलोच और आप देख रहे हैं यूट्यूब। आज हमारे पास सबसे बड़ी जो खबर है, पाकिस्तान की तबाही का बाहिस कौन बना और तबाही किसकी वजह से हुई और कौन ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान के वसाइल पर कब्जा करना चाहते हैं। ये देखिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की अपनी जबानी एक वीडियो का क्लिप। मुझे मरियम ने कहा था जी कि आप मुश्किल सलाह कर रही थे मेरे साथ कि हम अपना PI को एक्वायर ना करें पंजाब और एक ब्रांड न्यू एयरलाइन हम एस्टेब्लिश करें और ब्रांड न्यू जहाज लेके आए और ब्रांड न्यू अपना एयरलाइन पाकिस्तान को हम देते हैं। उसको मुझे कहते हैं उसको एयर पंजाब का नाम दे दें आप। तो मैंने कहा आप मशवरा करें, आप PIA भी खरीद सकती हैं या आप नई एयरलाइन आप अपना एस्टेब्लिश करें। जी नाज़रीन, आपने ये क्लिप मुलाहिजा कर लिया। इसमें मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग नून के सरबराह हैं, 3 बार वजीर आजम और 1 बार वजीर आला पंजाब रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मरियम ने मुझे कहा कि हम PIA को ले लेते हैं, हम PIA को ले लेते हैं या फिर एयर पंजाब के नाम से एक नई कंपनी जो है वो शुरू करते हैं, इसी PIA को लेकर इन्हीं के त्यारे इस्तेमाल करके नया सारा कुछ करके। आप 3 दफा वजीर आजम रहे, आपके भाई 2 दफा वजीर आजम रहे, आप 1 दफा वजीर आला रहे, 1 दफा आपकी बेटी वजीर आला रही, 2 दफा या 3 दफा आपका भाई शहबाज शरीफ वजीर आला पंजाब रहा, 1 दफा आपका भतीजा रहा। पिछले कई दहाइयों से आप पाकिस्तान के तमाम वसाइल पर काबिज हैं और तमाम वसाइल आपके हाथ में थे। बेड़ा गर्क करके रख दिया PIA का, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का, और अब आप ये ख्वाब देख रहे हैं, ये आपकी जबानी निकल रहा है सब कुछ। और बात यहां पे नहीं रुकती, ये आपने उनकी गुफ्तगू सुन ली, उन्हें जिस वे में की जैसे की, अब इसकी जितनी तरदीदें हैं, जो चीजें हैं, उनकी गुफ्तगू आपने सुन ली। ये डबिंग नहीं है, ये ओरिजिनल कहानी है। और ना ही मैं मुस्लिम लीग नून का कोई मुखालिफ हूं, मैं मुखालिफ हूं उस सोच का जिसकी वजह से ये देखें आज नवाज शरीफ साहब ने ये क्या कह दिया कि हम, इनकी नजरें किस किस जगह पे हैं। पाकिस्तान स्टील पे इनकी नजर है, PIA पे इनकी नजर है, और उसके अलावा जितने बड़े इदारे हैं उन सब पे इनकी नजर है। इतना मतलब बकौल साबका हुकूमतों के, बकौल साबका नेब की टीमों के या चेयरमैनों के, कि इन्होंने अरबों नहीं, खरबों नहीं, खरबों डॉलरों में खाए और उसके बाद भी इनके पेट जो है वो भर नहीं रहे और इनकी निगाहें जो है अब भी पाकिस्तान के वसाइल पर लगी हुई हैं। और ये माल खर्च कहाँ करते हैं? बाहर जाकर। और यहाँ नहीं, इन्होंने आगे जाकर ये कहा, जब सहाफियों ने अमेरिका में उनसे कुछ सवालात किए तो उनका सुन लें, मुलाहिजा फरमा लें। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि मुझ में तूफान है लेकिन बहुत सी बातें मैं कर नहीं सकता। पाकिस्तान में जब तक रहे चुप रहे, अब ये कहते हैं मुझ में तूफान है। भाई वो तूफान निकालो बाहर, बताओ आवाम को। वो जेल में बैठा हुआ शख्स भी तो बता रहा है ना, वो भी तो बातें कर रहा है, वो भी आवाम तक बातें पहुंचा रहा है, अपने खुद करता है कभी, या अपने किसी वकील के जरिए, किसी अपने साथी के जरिए हम तक, आवाम तक जो है बातें पहुंचाते हैं। तो आप भी जो तूफान है उसको तोड़ें, क्यों खामोशी आप रख रहे हैं? फिर वो कहते हैं कि जी बहुत कुछ गुजरा है, बहुत कुछ हमने फेस किया है। करते हैं तो फेस तो करना होगा, किसी ने भी किया है, मैं हूं, आप है, कोई है, उसे फेस करना है। और उसने कहा मुझे ज्यादा ना छेड़ें तो बेहतर है। नहीं भाई मियां नवाज शरीफ साहब, हम आपसे गुजारिश करते हैं कि हम आपको छेड़ते हैं, पाकिस्तान के अवाम आपको छेड़ते हैं, पाकिस्तान के साथी आपको छेड़ते हैं, बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है वो आपको छेड़ते हैं। आप खुदारा वो चीजें उगलें, वो तूफान अपने अंदर से निकालें जो आपने छुपा रखी है। क्यों नहीं निकालते आप? यही तूफान है आपके अंदर कि आपने PIA को लेने की ख्वाहिश रखी हुई है, इसलिए उसकी बोली जो है वो 10 अरब रुपए लगवा दी, और ये सैकड़ों अरब का या खरबों रुपए का ये असासे हैं इनके, और आपने सिर्फ 10 अरब की जो है बोली लगाई, किसी और को नहीं आने दिया, उसमें शामिल नहीं होने दिया। अब चलें, बहुत हो गया। मुस्लिम लीग नून वाले जो है वो काफी खफा होंगे, होने दे, कोई बात नहीं, हमें कोई गर्ज नहीं पड़ती। जितनी जिंदगी हमने गुजार ली वही काफी, जो अल्लाह ने लिखी है वो मिलकर रहनी है। अब हम चलते हैं अपनी दूसरी खबर की जानिब। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याया अफरीदी ने जेलों में इस्लाहात के हवाले से इजलास किया और उसका आगाज बाकायदा कर दिया गया। और जो इजलास मुनक्किद हुआ उसमें चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो मोहतरमा नीलम साहिबा भी जो है वो शामिल ही, और दीगर हुकाम भी उसमें शामिल थे। जो अहम बात इस इजलास में सामने आई वो बड़ी खौफनाक है। वो ये है कि उन्होंने कहा कि जेलों में, जो पाकिस्तान की जेलों में हैं, वो कैदियों की गुंजाइश जो है 66,625 है, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान में 1,08,643 कैदी जो है वो मौजूद हैं। पंजाब की जो सूरत हाल वो बताई गई है कि यहाँ पर गुंजाइश है
36,365 कैदियों की, और यहाँ पर 67,837 कैदी जो है वो पड़े हुए हैं, यानी कि डबल से भी जायद, गुंजाइश से जायद कैदी जो है वो पंजाब में मौजूद हैं। और यहाँ पर ये एक लम्हा फिक्रिया जो बात सामने आई है, और ये ऑन द रिकॉर्ड है, चीफ जस्टिस ने भी इस पर जो है तशवीश का इजहार किया है कि 36,128 ऐसे कैदी हैं जिनके पिछले 1 साल से वो मुंतजर हैं कि उनके केस जो है, उनकी समाअत जो है वो शुरू हो, वो मुंतजर हैं, ये नहीं हुआ। और अब लगता है कि जेल में इस्लाहात का सिलसिला शुरू होगा और तेजी से होगा। लंदन में काजी फाइज ईसा साहब की जिंदगी वैसे ही अजीरन है, वो जिस सड़क पर निकलते हैं वहां पर कोई ना कोई बंदा जो है उनको अजीब सी जबान इस्तेमाल करके, जो मैं यहाँ कहना नहीं चाहता, वीडियो मेरे पास है लेकिन वो मैं दिखाना नहीं चाहता, आप काफ़ी सोशल मीडिया पे काफ़ी जगहों पे देख चुके होंगे। हमारे वो चीफ जस्टिस रहे हैं, हमारे लिए बड़े मोहतरम हैं, तो हम नहीं चाहेंगे कि इस किस्म के अल्फाज हम आपको अपने प्रोग्राम में दिखाएं। ताहम उनको बहुत ही कोफ्त का सामना है और वो शदीद जहनी अजियत से गुजर रहे हैं। अपनी वाइफ के साथ वो बाहर निकलते हैं, वो छुट्टियां गुजारने गए हैं, या वो अपनी ज़िंदगी, बाकी की ज़िंदगी जो है वो गुजारने के लिए उन्होंने इंतखाब किया है लंदन का, तो वहाँ पुरअमन, लेकिन वहाँ भी उनको सुकून नहीं मिल रहा। आए रोज़ कोई ना कोई बंदा जो है गाड़ी रोक कर कैमरे सामने लाकर उनको जो है अजीब अजीब किस्म की आवाज़ें कसते हैं। अब इसका क्या हल है, हुकूमत के पास क्या हल है? पिछले दिनों तो हमने सुना था कि मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा था कि जो बंदा ऐसा आइडेंटिफाई हुआ उसका पासपोर्ट मनसूख कर दिया जाएगा, फलां। मेरे ख्याल में अब ये लोग जो है, ये ओवरसीज हैं, ये इन धमकियों से जो है ऊपर बाला तर चले गए हैं, तो इस वजह से शायद ये सिलसिला नहीं रुक रहा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 28 सितंबर और 5 अक्टूबर के एहतजाज के केसों में तहरीक इंसाफ के 98 कारकुनों की जमानतें जो बाद अज गिरफ्तारी थी वो मंजूर कर ली हैं। ये ऐसा आपको बताया था पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से, मैं व्लॉग्स में बता रहा हूँ कि ये गिरफ्तारियां ख़त्म होती जाएंगी, रिहाइयाँ शुरू होती जाएंगी, और ये बात आकर कहाँ ख़त्म होनी है ये मैं आपको अगली ब्रेकिंग दे रहा हूँ। और ये ब्रेकिंग न्यूज़ है आज की। हम आपको 2 महीने पहले बता चुके हैं कि नवंबर का महीना यानी कि इकबाल की पैदाइश का जो महीना है वो बड़ा अहम होगा, और इसी हवाले से आज इमरान खान के वकील जो हैं बैरिस्टर सलमान सफदर साहब, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कर दी है। अब देखें, वो कानूनदान है, उनको कानून का ज्यादा पता है। वो कहते हैं जी ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिनों में इमरान खान साहब की तमाम केसेस में जमानतें मंजूर हो जाएंगी और वो रिहा होकर जेल से बाहर आ जाएंगे। ये उनका कहना है, बैरिस्टर सलमान सफदर साहब का। तो जाहिर बात है, कोई बात होगी तो वो बात कर रहे होंगे, उनको अपने केसेस में कोई मजबूती या हुकूमत की तरफ से बनाए गए केसेस में कोई कमजोरी नजर आई होगी, तो वो उस बेस पर ये बात कर रहे होंगे कि तमाम केसेस से इमरान खान जो है वो बाहर आ जाएंगे, उनकी जमानतें हो जाएंगी और वो अवाम के दरमियान होंगे। इस तरह से आज जो है वो 2 तारीख है, तो 2 तारीख के हवाले से अगर हम देखें तो 10 से 15 मतलब 20 नवंबर से पहले पहले वो इमरान खान को बाहर दिखा रहे हैं कौम को, और ये बता रहे हैं कि वो 20 नवंबर से पहले पहले इमरान खान जेल से बाहर आ जाएंगे। अब हमारे पास जो अगली खबर है वो ये है कि बुशरा बीबी जो है एक बार फिर लाहौर से रवाना होकर, पहले वो अडियाला गई, उन्होंने अपने केस की समाअत में जो है अपनी हाजिरी दी, और उसके बाद वो पिशावर रवाना होगी और पिशावर पहुंच भी गई, और उनका क़याम अब पिशावर में होगा। और इस हवाले से अली अमीन गंडापुर का आज बड़ा, जैसे नाम है गंडापुर, तो गंडा गंडासे से निकलता है, तो पंजाब की एक मिनिस्टर हैं खातून, उन्होंने भी कहा है कि अली अमीन गंडापुर को सुल्तान रही बनने का बड़ा शौक है। तो गंडापुर साहब का बहुत बड़ा बयान आ गया है। उन्होंने कहा है कि हम एक बार फिर मैदान में आ रहे हैं और 9 नवंबर की हमने कॉल दे दी है, एहतजाज की कॉल दे दी है, और हम इस दफा सर पर कफन बांध कर निकलेंगे। ये तो हर दफा वो कहते हैं और वाइट कलर का कपड़ा उनके सर पर होता भी है। अब ये पता नहीं कि वो कफन होता है या रुमाल होता है, लेकिन उन्होंने कहा जी कफर बांध कर निकलेंगे। उन्होंने कारकुनों को भी एक पैगाम दिया, उन्होंने कहा अपने घर में इस दफा आपने कह के आना है कि मैं वापस ना आऊं, मर जाऊं तो मेरी जनाजा अदा कर देना। जाहिर बात है, अली अमीन गंडापुर जब कारकुनों को ये कह रहे हैं तो वो अपने घर वालों को भी ये पैगाम दे रहे होंगे कि मैं अगर वापस ना आऊं तो मेरी जनाजा भी अदा कर देना। तो इसी तरह ही ये सिलसिला होगा, क्योंकि एक वीडियो हमने तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं की देखी थी जिसमें उमर अयूब साहब भी शामिल थे। बड़ी दूर से 1-1.5 किलोमीटर दूर से खड़े होकर जो है वीडियो बना रहे थे कारकुनों की,
اور ہنس رہے تھے، دیکھ رہے تھے کس طرح سے پولیس کے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے درمیان جو ہے آنکھ مچولی ہو رہی ہے، لڑائی ہو رہی ہے، شیلنگ ہو رہی ہے، پتھراؤ ہو رہا ہے، لاٹھی چارج ہو رہا ہے. تو اس پر عمران خان نے بڑا سخت نوٹس لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ روش ٹھیک نہیں ہے، کارکنوں کے ساتھ لیڈرشپ کو آگے ہونا چاہیے. تو اب علی امین گنڈا پور نے ایک اور اہم بات کی ہے. انہیں کہا کہ ہمیں مارا جاتا ہے، گرفتار کیا جاتا ہے، اور پھر جب ہمیں ضمانت ملتی ہے تو پھر ہم رہا ہو کے آتے ہیں، پھر اور کیس میں ہمیں ایک اور نامعلوم کیس میں ہمیں جو ہے گرفتار کر لیا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ تمام فیصلہ سازوں کو وارننگ دے رہے ہیں، ہمارا مقصد ملک میں حقیقی آزادی ہے، ہم فارم 47 کی حکومت سے جو ہے وہ چھٹکارا چاہتے ہیں. اور کارکنوں کو تو انہوں نے پہلے کہہ دیا، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں نہ گورنر راج سے ڈرتا ہوں اور نہ جیلوں سے ڈرتا ہوں. یہ پیغام تھا ان کا اور بڑا سخت پیغام ہے. اور یہ آپ نے ناظرین یہ دیکھا کہ ہم نے جو نواز شریف صاحب کی شروع میں آپ کو ویڈیو دکھائی ہے، آپ ان کے بیان پر غور ضرور کیجئے گا. ہمارا پاکستان کس لیے مقروض ہو رہا ہے؟ میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ پاکستان کا ہر ایک بچہ، مجھ سمیت، آپ سمیت، ہر دیکھنے والے سمیت 3 لاکھ روپے سے زائد کا مقروض ہے. وہ قرضہ جو ہم نے لیا ہی نہیں، اور ٹیکسز ہم دن بدن جو ہے وہ دیتے ہی جا رہے ہیں، بڑھتے ہی جا رہے ہیں. ہم شاہراہوں پہ سفر کر رہے ہیں، وہاں پر یقین جانیں ہر مہینے 10 20 30 روپے کا ٹیکس جو ہے وہ کار کا بڑھا ہوتا ہے. اس طرح باقی وہیکلز کا بھی ٹیکس بڑھا ہوتا ہے. اور یہ ٹیکسز لے کر، اتنا اربوں خربوں لے کر، کما کر بھی ان کے پیٹ نہیں بھر رہے، اور پھر بھی یہ قرض پہ پر قرض جو ہے وہ لیے جا رہے ہیں، اور یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کے پیٹ کب بھریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں پھر اگلے ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.